8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 21। आज के क्लास में हम कार्यपत्रक 21 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 30 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 21, इसमें दक्षता है 2-3 अंक की संख्याओं को घटा सकें जब कोई संख्या छूटी हुई हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में हम 2-3 अंक की संख्याओं को घटाना सीखेंगे, समझेंगे। जब कोई संख्या छूटी हुई हो तब हम संख्या को घटाना सीखेंगे, समझेंगे। पहला सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है। यदि उनमें से एक संख्या 85 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। विद्यार्थियों, दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 165। यदि उनमें से एक संख्या 85 है तब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तब उनके जोड़ में से एक संख्या घटा लेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात 165 में से हम एक संख्या 85 घटा लेंगे तब हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए 5 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 0। 6 में से 8 नहीं घटे, हम इधर से लेंगे या 0 या 16 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो कितनी आई दूसरी संख्या? 80। दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी? 80। ठीक है विद्यार्थियों, ये था पहला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्न हल करें। अब इस खाली बॉक्स में हमें सही संख्या लिख करके प्रश्न को हल करना है। क देखिए 426 माइनस 5। 426 में से हमें 5 घटाना है तो 6 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 1। 2 में से कुछ नहीं घटा, 0 घटा तो 2 का 2। 4 में से 0 घटा तो 4 का 4। कितना आया? 421। ख 100 में से हमें घटाना है 11। 100 माइनस 11। 0 में से हम 1 नहीं घटे तब यहाँ इसके पास भी कुछ नहीं, यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 उधर जाएगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से हम 1 घटाएंगे तो बचेगा 9। 9 में से 1 घटाएंगे बचेगा 8। कितना आया? 89। और यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0, यानी कितना आया? 89। अगला है ग 222 माइनस 199। 222 में से हमें 199 घटाना है। 2 में से हम 9 घटाएंगे, नहीं घटे तो हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 2 का बचेगा 1, या 10 आने पर यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से हम 9 घटाएंगे बचेगा 3, और यहाँ 1 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटे तो हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 2। 1 में से 1 घटाएंगे बचेगा 0। कितना आया? 23। इसी प्रकार से अगला है ग 502 माइनस 99। 502 में से हमें 99 घटाना है। 2 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटे
तो यहाँ इसके पास भी नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 उधर जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 12, 10 और 2 12, 12 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 3, 9 में से 9 घटाएंगे बचेगा 0, 4 में से 0 घटाएंगे बचेगा 4 का 4, कितना है 403। अगला है अंग 620 माइनस 39, हमें 620 में से 39 घटाना है, चलिए घटाते हैं। 0 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटे तो हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 2 का बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 1, 1 में से 3 नहीं घटे तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 8, 5 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 5 का 5, कितना आया 581। इसी प्रकार अगला है च 871 माइनस 23, 871 में से हमें 23 घटाना है, 1 में से 3 घटाएंगे नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 8, 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, 8 में से 0 घटाएंगे बचेगा 8, कितना है 848। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था दूसरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तीसरा, हल करें। इसमें कहें 506 माइनस क्या घटाएं कि हमें 468 प्राप्त हो जाए। तब हमें क्या करना है, 506 में से हम 468 घटा देंगे तो यहाँ वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 506 में से हम 468 अलग पेज पर घटा लेते हैं। 506 में से हम 468 घटा लेंगे तो हमें यहाँ वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए 6 में से 8 घटाएंगे नहीं घटे, यहाँ भी नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से हम 8 घटाएंगे बचेगा 8, 9 में से 6 घटाएंगे बचेगा 3, 4 में से 4 घटाएंगे बचेगा 0, कितना आया 38। हम यहाँ लिख देंगे 38। ठीक है विद्यार्थियों, आगे 0 भी आप लिख सकते हो। 506 माइनस 38 बराबर 468। ठीक है, इसी प्रकार ख 666 में से क्या घटाएं कि 637 प्राप्त हो जाए। तब हम 666 में से 637 घटा देंगे तो यहाँ वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। 666 में से हम 637 घटा लेंगे, 6 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 9, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, 6 में से 6 घटाएंगे बचेगा 0, तो कितना आया 29। हम यहाँ लिख देंगे 29, आगे 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ 29, 666 माइनस 29 बराबर 637। इसी प्रकार अगला है ग 805 माइनस 26। अब हमें 805 में से 26 घटाना है, तो इसे तो हम डायरेक्ट यहीं घटा सकते हैं। 5 में से 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम उधार यहाँ लेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 वहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 9, 9 में से 2 घटाएंगे बचेगा 7, 7 में से 0 घटाएंगे बचेगा 7, कितना है 779। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ग 601 माइनस 50। 601 में से हमें 50 घटाना है, यही घटा लेते हैं। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का 1, 0 में से 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, यहाँ से हम उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5,
यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे बचेगा 5। 5 में से 0 घटाएंगे बचेगा 5। कितना आया 551। अगला है अंग। 345 माइनस इसमें से क्या घटाएं कि हमें 279 प्राप्त हो जाए, तब हम 345 में से 279 घटा लेंगे। तो हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 345 में से 279 घटाना है। 5 में से 9 घटाएं, नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा 6। 3 में 7 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 6। 2 में से 2 घटाएंगे बचेगा 0। कितना आया 66। हम यहाँ लिख देंगे 66। आगे 0 भी आप लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 345 माइनस 66 बराबर 279। अगला है च। 833 में से क्या घटाएं कि हमें 796 प्राप्त हो जाए, तब हम 833 में से 796 घटा लेंगे। 833 में से 796 घटा लेंगे। 3 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से हम उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 7। 2 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 7 में 7 घटाएंगे बचेगा 0। यहाँ कितना आ रहा है 37। यानी 833 माइनस 37 बराबर 796। ठीक है विद्यार्थियों, ये था तीसरा सवाल। अगला है सवाल नंबर 4। किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है, तो वह संख्या लिखे। किसी संख्या में से 78 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 42 प्राप्त होता है, तो वह संख्या लिखनी है। तब हम क्या करेंगे, वह संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों को ही जोड़ लेंगे। यानी हम 78 प्लस 42 दोनों को जोड़ेंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए जोड़ते हैं। 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 हासिल जोड़ा 12, कितना आया 120। तो वह संख्या क्या होगी 120। वह संख्या होगी, कौन सी होगी 120, वह संख्या होगी। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। अब यहाँ 5 दाई के स्थान पर भी है, सैकड़ा के स्थान पर भी है, दोनों ही मानों का हमें अंतर ज्ञात करना है। इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500, क्योंकि सैकड़ा पर है तो 500, और ये है दाई पर तो इसका स्थानीय मान होगा 50। दाई वाले का स्थानीय मान और ये सैकड़ा वाले स्थान के स्थानीय मान, 500 में से हम 50 घटा देंगे तो कितना आएगा 450। ठीक है, ये क्या है मानों का अंतर। ठीक है विद्यार्थियों, 450 इन दोनों ही मानों का अंतर है। इस 5 का स्थानीय मान 500, इस 5 का स्थानीय मान 50, दोनों का अंतर 450। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6 हल करें। इसमें क है 101 में से हम क्या घटाएं हमें 75 प्राप्त हो जाए। तब हमें क्या करना है 101 में से हमें 75 घटा लेना है। 101 में से हम 75 घटाएंगे, 1 में से 5 घटाए, नहीं घटाए, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 6, 9 में से 7 घटाएंगे बचेगा 2, 0 में 0 घटाएंगे 0, कितना आया 26। तो हम यहाँ लिखेंगे 26, 101 माइनस 26 बराबर 75। इसी प्रकार अगला है ख। किसी संख्या में से हम 45 घटाते हैं तो हमें 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तब हमें क्या करना है इन दोनों ही संख्याओं को आपस में जोड़ना है। यानी 45 में हमें 35 जोड़ना है।
5 में 5 जोड़ा 10, 10 का 0, 8 से लगा 1, 4 में 3 जोड़ा 4 और 3 7, 7 में 1 जोड़ा 8, कितना आया 80। तो हम यहाँ लिखेंगे 80, 80 माइनस 45 बराबर 35। ठीक है विद्यार्थियों, ये था छठे का ख वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग 344 माइनस 97। 344 में हमें 97 घटाना है। चलिए हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 344 में से हमें 97 घटाना है। 4 में 7 घटाएंगे, नहीं घटे तब यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 7। 3 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा 4 और 2 में से 0 घटाएंगे बचेगा 2 का 2। ठीक है विद्यार्थियों, कितना है 247। तो हम यहाँ लिखेंगे 247। अगला है ग वाला 200 माइनस 99। अब 200 में से हमें 99 घटाना है। चलिए घटाते हैं। 200 में से 99 घटाना है। 0 में से 9 नहीं घटे तो यहाँ से हम उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 वहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे बचेगा 1, 9 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 0 और 1 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 1, कितना आया 101। हम यहाँ लिखेंगे 101। अगला है अंग 401 में से हम क्या घटाएं, हमें 342 प्राप्त हो जाए, तब हमें 401 में से 342 घटाना है। चलिए घटाते हैं। 401 में से 342 घटाते हैं। 1 में से 2 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 वहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे 9, 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचा 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5, 3 में से 3 घटाएंगे बचेगा 0, कितना आया 59। हम यहाँ लिखेंगे 59। 401 माइनस 59 बराबर 342। ठीक है विद्यार्थियों। अगला है च 421 माइनस 56। अब हमें 421 में से 56 घटाना है। चलिए हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 421 में से 56 घटाना है। 1 में से हम 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। 1 में से 5 नहीं घटे तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 6। 3 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 3 का 3, कितना है 365। हम ये लिखेंगे 365। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। संख्या 254 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है। संख्या 254 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में अंतर कितना है यह ज्ञात करना है। तो देखिए मूल संख्या क्या है, मूल संख्या बताइए 254। अब नई संख्या बनाई, नई संख्या क्या बनेगी, हमें 2 और 4 को बदलना है आपस में। 4 आ जाएगा यहाँ सैकड़ा के स्थान पर और 2 चला जाएगा इकाई के स्थान पर। नई संख्या क्या बनी 452। अब हम इनका अंतर ज्ञात करना है, तब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लेंगे। 452 में से 254 घटा लेंगे। 452 में से हमें 254 घटाना है। हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 452 में से हमें 254 घटाना है। चलिए घटाते हैं। 2 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे बचेगा 8। 4 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 9। 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, कितना आया 198। हम यहाँ लिख देंगे 198। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 198।
ठीक है विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 7। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 8, संख्या 592 में अंक 5 और 2 को परस्पर बदलकर नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है? तो विद्यार्थियों ये जो मूल संख्या है इसमें 5 और 2 को बदलना है आपस में और नई संख्या बनानी है, और नई संख्या और मूल संख्या में हमें अंतर ज्ञात करना है। तो पहले तो हम मूल संख्या लिखेंगे। मूल संख्या कितनी है? 592। नई संख्या बताओ, हमें 5 और 2 का आपस में बदलना है, तो 2 चला जाएगा सैकड़ा के स्थान पर और 5 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। नई संख्या क्या बन गई? 295। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, तब हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या ज्ञात घटानी है। 592 में से हम 295 घटाएंगे, 592 में से हम 295 घटाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हम अलग पेज पे घटा लेते हैं। 592 में से हमें 295 घटाना है। 2 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 7। 8 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो यहाँ से हम उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 18। 18 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 9। 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2। कितना है? 297। हम ये लिख देंगे 297। ठीक है विद्यार्थियों, इन दोनों संख्याओं का अंतर हमें 297 प्राप्त हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 21 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक 21 को समझ करके हल कीजिए, घटाव का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। तो विद्यार्थियों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।